बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब देव ऋषि मुनिवर जेते जिन गुरु लीन उतर सोते थे। अब यहाँ एक सवाल है, साहब युग युगंत में आए इस धरती पर, वो साहब साफ अपनी वाणी में कह रहे हैं किस किस युग में आए, किस किस को उतारा, बड़ा साफ विवरण दिया। जो गुरु मिले तो पंथ बतावे, सार असार परख दिखलाए। अगर गुरु मिलता है तो रास्ता बताता है, सार और असार का ज्ञान देता है। गुरु सोई जो सत्य बताए। यहाँ मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक बात तो मैंने ये कई बार बोली है, मैं 1968 में आर्मी ज्वाइन किया था। उस समय वेतन बड़ा कम था। मोस्टली लोग देशभक्ति की भावना थी। उस समय सेना आय उपार्जन का माध्यम नहीं था। अभी मैं ये तंज नहीं कस रहा हूँ किसी पर, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा वेतन है सेना में, इसलिए युवा वर्ग उस तरफ काफ़ी आकर्षित है। तो और उस समय कोई टेररिज्म नहीं था। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में था सिर्फ, बाकी शांति थी। मोस्टली फौजी किसी न किसी गुरु, किसी न किसी पंथ से जुड़े थे। तो मैं देखा, यहाँ मैं तंज नहीं कस रहा हूँ, मुझे खान पान में भी आदमी साफ नहीं दिखा, श्रद्धा में भी साफ नहीं दिखा, भक्ति क्षेत्र में साफ नहीं दिखा। उस समय काफ़ी मौका था वहाँ भक्ति स्मरण करने का। ज़्यादा से ज़्यादा झंझट ये शुरू हुआ 89 से। पहले था आतंकवाद, चाइना प्रो था ये। इसे म्यांमार में भी उनके हाइड आउट्स थे, वहाँ से ट्रेनिंग करके हॉस्टाइल्स इंडिया में आते थे। ये फैलते फैलते पूरे भारत में फैल गए। बाकी पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म नहीं था, ये बाद में स्टार्ट किया गया है। तो वहाँ सेना थोड़ा फ्री थी, नॉर्थ ईस्ट में बिजी थे सिर्फ। तो हर एक सैनिक किसी न किसी गुरु भक्ति के क्षेत्र से जुड़ा था। उस समय मोबाइल और ये सब चीज़ें नहीं थी, इसलिए भक्ति एक संसाधन था। वहाँ मैंने नाना मतांतर के लोगों को परखा, सही में देखा, भक्ति की रवायत नजर नहीं आई थी। गुरु सोई जो सत्य बतावे और गुरु कोई काम ना आवे। सत्य पुरुष का कहे संदेशा, जन्म मरण का मिटे अदिशा। पाप पुण्य की छोड़े आशा नाई, बैठे अच्छे वृक्ष के छाए। आगे क्या कह रहे हैं आप देखिएगा। भृंग मता होय जय पासा। आप देखिए, सोई गुरु सत्य सुनो धर्मदासा। अब भृंग मता क्या है? 30-27 लाख कीट पतंग है, उनका राजा भृंगा है, उसकी फीमेल नहीं है। गजब है। किसी भी लार्वे को पकड़ता है, चींटी के, मक्खी के, जो जमीन के अंदर रहते हैं, उसे अपनी साउंड से अपनी तरह बनाता। क्या बात है! उसके पास क्या जेनेटिक चीज है, जेनेटिज्म है साउंड का। आपको ध्यान होगा, कई बार मैं अनल पक्ष का जिक्र बताया हूं। पहले हमारा सबसे उत्तम पक्षी था अनल पक्ष, पर दुर्लभ है, वो बहुत ऊपर रहता है। जैसे पपीहरा, आपको पता है, वो सिर्फ स्वांति का पानी पीता है, स्वांति की बूंद धारण करता है। क्यों ऐसा? कई लोगों से पूछा, वो नहीं बता सके। क्योंकि जब वृष्टि होती है, पानी जब धरती से 100-200 मीटर ऊपर जब होता है, वहीं से दूषित हो जाता है। क्योंकि धूल के कण 100-200 मीटर तक हैं। कहीं वायु के बवंडर आते हैं तो है वहाँ,
इस तरह से वो शुद्ध जल पीता है, प्यूरिफाइड वाटर पीता है। इसी तरह सीप जो है समुद्र की स्वांति का जल लेती है, वो भी बड़ी खूबी है। इस तरह अनल पक्ष ऊपर रहता था। अब अनल पक्ष क्या करता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं साहब। धर्मदास ये परखो बानी, अनल पक्ष गम कहो बखानी। अब साहब क्या कर रहे हैं, मैं अनल पक्ष का आपको बताता हूं। अनल पक्ष जो रहे आकाशा, निस्दिन रहे पवन की आशा, यानी ऊपर रहता है और पवन ग्रहण करता है, बाकी कुछ नहीं खाता है। अब यहां मैं तर्क देता हूं, मैंने कई बार दिया है। पृथ्वी क्या है, सूर्य का अंश है। अब पृथ्वी के अंदर जीवन पोषक सभी तत्व मौजूद हैं कि नहीं? और पृथ्वी भी गैस है, जैसे सूर्य गैस है, पृथ्वी भी गैस है। आप आजमाना, गरम तवे पर आप पाव भर मिट्टी लेना, थोड़ी थोड़ी फेंकते जाना, धुआं बनकर उड़ जाएगी। इस तरह पवन में, यानी शून्य की ताकत आ गई आकाश तत्व में। आकाश तत्व में एनर्जी है, आकाश से वो ऊर्जा फिर आ गई वायु में। इसलिए शाम दीपावली का दीप जलने के बाद अंडरग्राउंड हो जाता है, क्योंकि ठंड से उसका बॉडी अकड़ जाती है, उसका टेम्परेचर बाहरी टेम्परेचर है, तो हमेशा वक्रावत चलता है, वक्र, तो बॉडी नहीं हिला पाता है। तो अंदर वो केवल वायु को खाता है, और 4 महीने नाग पंचमी को बाहर आता है। सोचिए ना, इसका मतलब है वायु में, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एनर्जी मिलती है। मेरी अध्यात्म यात्राओं में मैंने इसका वर्णन दिया है। इसी तरह वो अधर में रहता है, सिर्फ पवन खाता है। आगे क्या करे, दृष्ट भाव तिन रत विधि ठानी, यह विधि गर्भ रहे तिन जानी। नजर से उसने मादा को कंसीव कराया, दृष्टि भाव से रति, रति सेक्स को कहते हैं, विधि का तरीका ठाना किया। दृष्टि भाव तिन रत विधि ठानी, यह विधि गर्भ रहे तिन जानी। वो मादा प्रेग्नेंट हो जाती है। देखा दृष्टि से मोर, कैसी कैसी किंवदंतियां हैं दुनिया के अंदर, कैसे कैसे भ्रम लोगों ने फैलाए हैं। कहते हैं मोर डांस करते करते अपने पैरों को देखता है, मोर सुंदर है, पैर खराब है, रो पड़ता है। नहीं, ये झूठ है। कई मुहावरे बड़े उल्टे हैं। जैसे उस दिन मैंने बताया, कुछ लोग कह रहे हैं पायलट बनना मेरा सपना है। अरे मेरे भाई, सपना क्यों कह रहे हैं आप? सपना तो मिथ्या है ना, लक्ष्य है बोलो, संकल्प है बोलो। तो इस तरह से वो मोर ऐसे नहीं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, आज फिर उदाहरण दे रहा हूं। मोर सेक्स नहीं करता, तो मोरनी कंसीव कैसे करती है? बॉडी की बनावट अजीब है, क्या प्रकृति का खेल है। गोंडा आश्रम की बात है, मेरा एक छोटा रूम था उस समय, उसमें 1.5 फीट का एक रोशनदान था, खिड़की समझ लीजिए बंद कर लेते थे। उसमें एक जाली लगी थी, उस जाली से मैं बाहर का दृश्य देख सकता था, लेकिन बाहर से मुझे कोई नहीं देख पाता था। आजकल कुछ ऐसे शीशे भी हैं। तो एक खेत था, मोर चारों तरफ जोर से एक आवाज निकाला। क्या बात है। इस तरह जब भी गाय को कंसीव करना होता है, एक साउंड निकालती है, एक साउंड निकालती है। बैल समझ जाता है अभी कंसीव करना चाहती है, वो एक अलग किस्म की आवाज निकालती है।
इस तरह मोर एक आवाज निकालकर पहले चारों तरफ आवाज निकालता है, वो सभी दिशाओं में मुंह करके। मैं सोचा इतनी जोर से आवाज आ रही और दूरी सब 10-15 फीट थी, 20 फीट होगी और क्या, इतना नजदीक से कोई मोर को नहीं देख पाता। आप फिल्मों में देखते हैं, दरअसल वहां शेर दिखाया, शेर से लड़ाई, वहां शेर था ही नहीं। ये एडिटिंग है, एडिटिंग बड़ी टॉप होती है। आज ये एडिटिंग लोग कर रहे हैं। तो मैंने देखा चारों तरफ से 5-6 मोरनियां आ गई। आप देखना, जिन्हें कंसीव करना था वो पहुंच गई। अब उससे इसकी क्यों जरूरत थी, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको ध्यान होगा, मैंने एक बात कही है, चितमनो एक सेक्स है। आज समाज पूरा उस चितमनो सेक्स की तरफ है। अगर कोलगेट की भी एडवर्टाइजमेंट देनी है ना, एक निक्कर पहनी हुई लड़की को दिखा रहे हैं, अरे कोलगेट की खूबी बताओ या किसी की आप खूबी बताओ, वहां रोमांस की क्या जरूरत है। नहीं, रोमांस के कारण से आदमी देखेगा, नहीं तो नहीं देखेगा। ऐसा स्टैंड बन गया है हमारे यहाँ। मैं कोलगेट के खिलाफ नहीं हुई, उदाहरण दे दिया कोलगेट का। इस तरह उससे अभी चितमनो सेक्स है। जब मोरनियां होगी तब वो वार्म अप होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसे एक सौंदर्य दिखना है। इस तरह चितमनो सेक्स है, शास्त्रों में है। जब पुरुष नारी के अवयवों की तरफ कंसंट्रेट होता है, ये 6 अवयव है, उसे एक रोमांस अंदर अनुभव होता है। ये शास्त्रों में, रति शास्त्र में है। कुछ कुछ लोगों का तो बीर्जस्खलन भी हो जाता है, थोड़ी मात्रा में। मैं आपके साथ जो बातें शेयर कर रहा हूं शास्त्रगत है, इसलिए चितवनों को एक सेक्स कहा। इसलिए मोर को भी मोड़नी चाहिए नजदीक, तभी वो उसका इखलन होगा, बीर्ज, तभी बीर्जपात होगा। तो वो नाच रहा था बड़ी स्पीड में, यूं वो कोई ऐसे ऐसे डांस नहीं कर रहा, जोर जोर से पैर यूं चला रहा था। ये एक प्रक्रिया है सेक्स की। और जैसे जैसे मोर घूम रहा था, मोरनियां उसके सराउंडिंग घूम रही थी, वैसे ही इस प्रक्रिया में करीब 10 मिनट लगे। बाद में अब मैं जिज्ञासावश बिल्कुल खिड़की के पास हो गया। मैं कहा ये क्या हो रहा है। इतने में उसकी आंख से आंसू गिरे। मोर का बीज आंख से आता है, आदमी का बीज कपाल से चलता है। ये सभी चक्रों को भेद कर डाउन आता है। अब साहब ने एक जगह कहा, जोगी भी अमर है, भोगी भी अमर है। जोगी 6 चक्रों को भेद कर ऊपर जाता है और भोगी 6 चक्रों को भेद कर नीचे आता है। बीज मस्तिष्क से चलता है। इसलिए जो बालक ब्रह्मचार्य में ही विद्या अध्ययन करना होता है, फिर हृदय में, उसके बाद फिर मुख में आता है, कंठ में, वहां से फिर हृदय में। अब हृदय में क्यों आया, वहां फीलिंग है। वहां से फिर कटी क्षेत्र, बैकबोन पर आता है। देखिए सभी चक्र भेदन कर रहा है। भोगी भी, वो जो बीज, वो भोगी भोग से अमर हो जाता है, जोगी जोग से अमर होता है। अब वो कटी क्षेत्र से, मेरुदंड से नीचे, कमर से, अभी यहाँ मणिपूरक चक्र को भेदन किया, गुदा के पास आता है सिद्ध चक्र। गुदा से फिर एक पिचकारी उठती है, जब बीज इकलन होता है, शेषनेंद्र के पास पहुंचता है। यानी वो भी बीज को पारा कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। तो भोगी ने 6 चक्र नीचे के तरफ भेदे और जोगी ब्रह्मचर्य का पालन करके वायु से 6 चक्र ऊपर के साफ करके ब्रह्म का दर्शन करता है। और भोगी ने संतान उत्पन्न की, मरने के बाद भी वो अमर है संतान के कारण, क्योंकि वो वहां है अभी भी दुनिया के अंदर।
तो साहब की वाणी में कितनी आइडियोलॉजी है। कहते हैं जोगी तो जोग करके 6 चक्र भेद कर ऊपर जाकर अमर होने की कोशिश करता है, भोगी 6 चक्र नीचे की तरफ भेजता हुआ आकर और बीज जिक्लन करके संतान उत्पन्न करके अमर हो जाता है। प्राचीन काल में रति विधि का, क्योंकि ये मैथुन सृष्टि है, ऋषि मुनि अपने शिष्यों को समझाते थे ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है, किन किन चीज़ों को खुराक कैसी खानी है जिससे उत्तेजना न हो, बीज को दूषित करने वाली कौन सी चीज़ें हैं। आइए मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। साहब ने कहा, कभी कभी आप देखते हैं ना किसी को संतान नहीं हो पाती, ये खान पान का कारण है। वो क्या होता है, बीज किससे बन रहा है? बीज तो भाई हमारे रक्त से बना, जो खुराक खाई उससे बना। ध्यान से सुनिए मेरी बात। साहब ने एक शब्द कहा, गई मेहरारू जब खाई मिठाई, गई मेहरारू जब खाई मिठाई, गया पुरुष जब खाई खटाई। आइए क्या करते, जो मिठाई है नारी के रज को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि वो उसमें आया ना खून। आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था मुझे कोई भी शहद देना, मैं शहद चख के बताऊंगा ये नीम की है, सरसों की है, लीची की है, या मल्टी है, या बक्से की है। आमतौर पर बक्से की शहद को उतना शुद्ध नहीं कहा गया है, पर उसमें मिश्रण है। बक्से में वो चीनी देते हैं और चीनी में केमिकल है, इसलिए मक्खियाँ मर भी जाती है जो बक्से में होती है। एक एक मक्खी 100 रुपए की, 80 रुपए की आती है। वो मक्खी पालन वाले भी मेरे कुछ शिष्य हैं जो शहद वाले हैं। आपको मेरे द्वारा जो खबर मिलेगी वो परफेक्ट होगी। तो वो क्या करते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। रांझड़ी कंडी एरिया है, यहाँ पर वो बक्से लगाते हैं। पता है क्या है, अब वो मधुमक्खियाँ क्या करती है, हमने वहाँ बगीचे लगाए हैं, सेब के बगीचे लगाए हैं, साग सब्जियाँ होती है, आंवले के पेड़ लगाए हैं, तो मधुमक्खी सबका रस लेती है। जैसे बकरी सब खाती है ना, मधुमक्खी हर फूल का रस ले लेती है, इसलिए शहद में बड़े गुण हैं। आप राजस्थान साइड में अगर जाएंगे, हरियाणा में, तो जो शहद है वो सरसों की अधिक है। तो शहद खाने के साथ उसमें गुण आपको पता चलेगा। इस तरह जो हमारा रक्त बनता है, रक्त में कौन से पदार्थ होते हैं जो हम भोजन में खाते हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, विटामिन्स हैं, आयरन है, प्रोटीन है। ये जिस पदार्थ को खाया उसका गुण आएगा। फिर क्या होता है, उससे 40 दिन बाद बीज बनता है। तो भाई बीज में जो आपने खाया उसका गुण आया कि नहीं? अगर आदमी खटाई खाएगा ज़्यादा तो उसके बीज में जो शुक्राणु हैं वो नहीं बन पाएंगे। अगर बन भी पाएंगे तो वो सक्षम नहीं होंगे। संभोग क्रिया में नारी के डिम्स को लेकर वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए संतान नहीं होगी। हमारी चिकित्सा प्रणाली पहले अभी से बहुत टॉप थी, हमारी सब चीजें अभी से बहुत टॉप थी, हम बहुत उन्नतिशील थे। अभी हमने पाश्चात्य और बाहरी संस्कृतियों को अपनाकर अपनी संस्कृति छोड़ दी है। अभी अब जब बात कहो तो कहेंगे पुराने जमाने में ले जा रहे। अरे पुराने जमाने में बहुत कुछ था भैया। तो गया मर्द जब खाई खटाई, साहब ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो खटाई आपके रक्त में आई, खटाई का अंश रक्त में था, और रक्त से ही 40वां हिस्सा बीज बनता है। जैसे घी 10वां अंश बनता है दूध से, या 9वां अंश बन जाता है। किसी किसी पशु को अच्छी खुराक दी तो 150 ग्राम दे देता है दूध घी 1 किलो में, बहुत कम है, गाय तो नहीं दे पाती है। तो
बीज में वो खटास रहती है। जब उन्होंने खटाई ज़्यादा खाई तो खटास रहेगी बीज में, वो वहाँ शुक्राणुओं को पनपने नहीं देगी। और नारी जब मिठाई खाती है, गई मेहरारू जब खाई मिठाई, जब वो मिठाई खाएगी तो धीरे धीरे उसके डिम्स एक्टिव नहीं होंगे, वो कंसीव नहीं कर सकेगी। अगर होंगे भी तो कमज़ोर होंगे। हर महात्मा थोड़ा थोड़ा वेद रीति को जानता है, उसका अध्ययन करता है। उसके पास कई बीमार लोग आते हैं। मेरे गुरुदेव बहुत प्रकांड वेद भी थे, तो उनसे भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। खान पान पर वो अक्सर बहुत लोगों, और कई ऐसी बीमारियां थी जिनकी औषध देते थे। पागल एक स्त्री आई तो आपने देखा ना, रत्ती की एक बेल होती है। वो रत्ती कौन सी है? बेल में लगती है। आप देखो जिसका मुंह काला और आधा ऐसा लाल होता है। रत्ती तोल में भी करते हैं। 12 रत्ती का एक मासा और 5 मासे का एक तोला, ऐसा होता था हमारा प्राचीन, मुझे पता है। तो रत्ती घोट कर 3 दिन पिलाई अच्छी तरह से, उसकी मात्रा होती है, वो स्त्री भी ठीक हो गई। इसका मतलब है मस्तिष्क की कोशिकाओं को उसने जाकर के एक्टिव कर दिया। कुछ ऐसी औषधियाँ हैं हमारे यहाँ जो लाजवाब हैं। आप ये मत सोचना जो एलोपैथिक है इनमें या अंग्रेजी दवाएं उनमें जड़ी बूटियों का मिश्रण नहीं है। कुछ जीवों का भी मिश्रण कर देते हैं, सूअर के तेल का भी करते हैं, मछली के तेल का भी करते हैं। आयुर्वेद में ये वर्जित है, क्योंकि हमारा देश अहिंसावादी है। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा था। तो माताओं बहनों को अधिक मिठाई, और खाएंगी मिठाई, और लिकोरिया होगा चावल खाने से। ज़्यादा चावल में एक तत्व है, जो नारी माताएं बहनें अधिक चावल खाएगी उनको लिकोरिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। जब लिकोरिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ी खतरनाक है वो। गर्भद्वार से हमेशा सफ़ेद पानी निकलता रहेगा, कमर का सत्यानाश हो जाएगा। ऐसी माताएं बहनें मेरे पास कही आती। तो वैदिकता को थोड़ा सीखने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि स्थूल कुछ तकलीफ़ें, और मेरे अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं। मैं उनको कहता, भाई आप यहाँ बाकी सेवा नहीं कर सकते, मैं कुछ ऐसे असाध्य रोग के मरीजों को आपके पास भेजूँगा, आप उनकी मदद करना। वो बदस्तूर करते भी है। तो इस तरह साहब के इन शब्दों में कितना वज़न है। और एक शब्द बोल रहे हैं, सकल रोग की औषध नाम नानक देव जी बोल रहे हैं। रामायण में है, नासे रोग हरे सब पीड़ा। भैया जो सुमरन है सबसे पहले आपके ब्रेन को मजबूत करेगा, शांत करेगा, ब्रेन हाइपर नहीं होगा आपका। तो इस प्रकार से गई मेहरारू जब खाई मिठाई, वहाँ उसे नियंत्रण करना होता है। स्वाभाविक पुरुष लोगों को खटाई बड़ी पसंद है, माताएं भी खाती है, पर खटाई को वर्जित किया जाए, पुरुष के लिए हानिकारक है। जैसे दूध को खटाई फाड़ देती है, इसी प्रकार बीज तो एक मथा हुआ घृत है बॉडी का, वही शक्ति है। इसलिए अर्जुन को बीजवान कह रहे थे, तो वो फिर कंसीव नहीं कर पाएंगे। आगे आइए। तो अनल पक्ष जो है वो सिर्फ वायु खाता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? मयूर का एकलन जब हुआ, मयूर का बीज आंखों से निकलता है। मयूर का बीज आंखों से निकलता है। मोरनियां जानती है, किसने बताया, क्या टेक्नोलॉजी है, झपट गई एकदम उसकी तरफ। जो आंखों से निकला हुआ वो बीज है, नीचे गिरने से पहले पकड़ लिया, वो कंसीव कर लेगी। नीचे गिरा फिर नहीं होगा। इसलिए इतनी मुस्तैद होती है मोरनियां। मुझे अफसोस है उस ज़माने में कैमरा वगैरह ऐसा नहीं था, यानी स्मार्टफोन भी नहीं था, वो दृश्य में फिल्मा नहीं सका, नहीं तो आपको दिखाना था कि मोरनी कैसे कंसीव करती है। अब यहाँ क्या है, लोगों ने हमारे क्या उक्तियाँ बनाई है, कहते हैं मोर नाचते नाचते पैरों की तरफ देखता है, पैर उसके सुंदर ने इसलिए रो पड़ता है। एक बेवकूफ़ ने ये लोकोक्ति बनाई, सब इसको मान रहे हैं। अंधा अगुआ तह पर माही, बहु अंधे तह पाछे जाई। आप देखिए। और इस तरह से फिर लोग क्या भ्रांति है, मोर नाचता है बीन सुनकर, नहीं नाचता, उसको कहानी नहीं है, वाइब्रेशन से उसको पता चलता है। उसकी स्किन में गुण है। जैसे आदमी आएगा, आदमी चलने से भी धरती वाइब्रेट होती है,
मैं उदाहरण देता हूँ, मेरा कुल्ला है, वहाँ से किचन 50 फीट है। जब मैं किसी को कॉल करता हूँ तो आता है, मुझे पदचाप सुनाई देती है, वाइब्रेशन सुनाई देती है। तो सांप को कहानी नहीं है तो कहाँ से बंसरी पर वो करे। अब सपेरा कैसे बुद्धू बना रहा है, सांप मुरली पर नाचता नहीं है, बंसरी बीन पर। वो जैसे जैसे बीन जाती है वैसे वैसे वो गर्दन करता है फन यूं करके। उसको पता है कि ये मुझे फन से बीन से मारता है और ठसका देता है वो बीन से यूं बजाते बजाते, कभी भी देखना। तो सांप अपने बचाव के लिए बार 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 इधर उधर गर्दन घुमाता है। एंड में क्या करता है, एंड में जोर से ठसका देता है और सांप यूं करके बीन बजा। अब वो क्या कहता है, सांप कह रहा था बीन बजाते रहो, नहीं। इस तरह बहुत से लोगों में ये धारणा है कि सांप बीन पर नाचता है, नहीं नाचता भाइयों, ये भ्रांतियां हैं। इस तरह मोर रोकर नहीं, पैरों को देखकर रो नहीं रहे हैं भाइयों, वो उसकी मैथुन क्रिया है। इसलिए सौंदर्य सामने चाहिए मोरनी, तब वो विकलन होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह अनल पक्ष है। अब वो आई से कांटेक्ट किया। अब साहब क्या कह रहे, दृष्टि भाव तिन रत विद ठानी, यह विद गर्भ रहे तिन जानी। यानी वो कंसीव कर लेती है वह नजर से। आप देखते हैं पेड़ भी वायु से संपर्क करते हैं, नर भी होता है उसमें, मादा भी होते हैं वृक्षों में। ज्योति चंद्र बसु ने इसी पर रिसर्च करके कि इसमें मानव की तरफ प्राण होते हैं। एक क्या था, जो फल देता है, उल्टा लोग कह रहे हैं वो मादा है, जो नहीं देता है वो नर है। वो क्या होता है, पपीते का मैं प्रयोग करता हूँ, पपीता फैट्स को कम करता है। तो माली ने, सीखने को तो आपके पास बहुत कुछ है। एक पपीता था, उसमें फल तो आए इतने इतने थे। मैंने कहा इसको हटा दो। बोला नहीं गुरुजी, इसी से बाकी ये मादा है जो फल दे रही, ये कंसीव वायु से संपर्क करते हैं। इसका मतलब है वृक्ष वायु के द्वारा रति क्रिया का संबंध स्थापित करते हैं। इसका मतलब है जो उनमें फल आ रहा है एक तरह की संतान है उनकी। ये चीजें बहुत कम लोग समझते हैं। तो साहब क्या कह रहे हैं, अन्न प्रकाश कीन पंतवा निराधार आलम्ब है जयवा। अब वो अनल पक्ष मादा वहां अंडा देती है। क्या बात बता रहे हैं साहब। मारक माए पुष्ट भय अंडा। जैसे पृथ्वी के बहुत ऊपर चले जाएंगे तो इसकी ग्रेविटी कम होती है। आप देखना अंतरिक्ष में लोग चलते हैं, बाहर निकल कर चलते हैं, वहां ग्रेविटी पृथ्वी का आकर्षण कम हो जाता है। दूर जाने के बाद पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकले, पृथ्वी की कक्षा वही है जहां तक इसका गुरुत्वाकर्षण है। उसके बाद फिर कोई भी चीज नीचे नहीं आएगी। और किसी में भी ग्रेविटी और गुरुत्वाकर्षण इस होगा जब वो यहाँ तो घूमेगी। आप देखना गाड़ी जो जा रही है आपको खींच नहीं लेती है गाड़ी पास में। न्यूटन ने इसी पर तो फल गिरते रिसर्च किया ना कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। जबकि दुनिया के सब लोगों ने देखा कि पेड़ नीचे, फल नीचे गिरा, किसी ने भी नहीं सोचा, न्यूटन सोच लिया। मारक माए पुष्ट भयो अंडा। वो गिरते गिरते से जाता है, मजबूत हो जाता है, हवा से मजबूत हो जाता है, गिरते गिरते सिलो आता है। आपको मैंने एक उदाहरण दिया, आर्मी को कभी कभी एयरफोर्स के साथ भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है हेलीकॉप्टर से, मैंने खुद की है। और कभी कभी नेवल के साथ करना पड़ता है। मान लीजिए लक्षद्वीप पर, अंडमान निकोबार पर कोई हमला करेगा, तो नेवल के साथ में कोचीन में हमारा युद्ध अभ्यास चल रहा था। इतने में हमारे एक जवान की घड़ी गिर गई।
81 की बात है। तो गोताखोर साथ था कि बाई चांस एक जवान की घड़ी गिर गई, तो साथ में गोताखोर थे, बाई चांस कोई सैनिक गिर जाए तो उसको बचाने के लिए। कोने पर था, उसको जाकर बोला, काफी बड़ा शिप था, भाई घड़ी गिर गई है। उसने कहा कितनी देर हुई? बोला 5 मिनट। बोला मैं भी लाता हूं। गोताखोर नीचे गया, आप मानेंगे 5 मिनट में घड़ी लेके आ गया। हम लोगों ने, बाकी ने पूछा, भाई घड़ी क्या आप तल तक नीचे गए क्या? बोला नहीं। बोला तल तक ये घड़ी पहुंचने से 2 दिन लगना था। ऐसा क्यों? जल का घनत्व, वहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं था, पानी में बहुत कम था, क्योंकि जल के नीचे भी पृथ्वी है, पर उसका जल के घनत्व के कारण उसका आकर्षण कम है। तो ये यूं गई घड़ी, तो यूं गई। बोला 25 मीटर नीचे से ही मैंने घड़ी पकड़ी है। 25 मीटर भी नहीं होगा, कम, और 25 फीट बोल रहा था, कुछ ऐसा। ये यूं जाएगी, लहराती लहराती। इसको नीचे तल तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। देखा, ये घनत्व की बात थी। इस प्रकार वहां से जो अंडा ऊपर से गिरता है, स्पीड में नहीं आता है, क्योंकि वहां पृथ्वी की कक्षा के नजदीक होने के कारण, यानी ज्यादा पृथ्वी से तो दूर था ना, इसलिए गुरुत्व आकर्षण कम हो जाता है वहां पृथ्वी का। तो यही तर्क दे रहा हूं मैं। अब साहब भी ये बात कह रहे हैं, वो अंडा धीरे धीरे नीचे आता है, कुछ दिन लग जाते हैं उसे। आगे साहब क्या कह रहे हैं? मारक माए पुष्टभय अंडा, मारक माए ब्रहनोक अंडा, यानी मैच्योर होकर के बच्चा बाहर भी आ जाता है, बच्चा बाहर भी आता है। मारक माए चक्षतिन पावा, मारक माए पंख प्रभावा। अब यहां साहब क्या बोल रहे हैं? मारक माए चक्षतिन पावा, आप लोग देख रहे होंगे। मारक माए पंख प्रभावा, रास्ते में ही उसको पंख आ गए। मही डिगावा, मही पृथ्वी को कहते हैं, सुनते हैं भाई, यहां मोर आश्रम नहीं। इसको पता चला मेरा घर यहां नहीं है। सूरज समार चले पुनतहमा, मात पिता को आश्रम जावा। वो अनल पक्ष का बच्चा नेचुरल कहाँ जाता है? ऊपर अपने, आप मछली का बच्चा है, उसको बाहर करो, वो भी तो जल में चला जाता है ना। वो जानता है मेरे जीवन का स्रोत वही है। अब यहां साहब क्यों उदाहरण दे रहे हैं वो सुनना। अनल पक्ष तय लेने आए, माता पिता उसके लेने नहीं आए। अनल पक्ष तय लेने आए, उलट छीन निज घर सिधाए। छीनने का मतलब पहचाना। वाह, वो खुद गया वहां। ब पक्षी जगमान रहाए, अनल पक्ष सम ना कहावे। अनल पक्ष जैसा कोई भी नहीं। अनल पक्ष जस पंचन माही, अस हृदय जीव नाम समाई। याविद जो जीव चेते भाई, मिटे काल सतलोक सिधाई। मैं आपको सच बताता हूं, अब यहां साहब कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। उसको उसके माँ बाप लेने नहीं आए, उसके अंदर ताकत थी, अपने घर चल पड़ता है। अब साहब क्या करें? ऐसे ही कोई बढ़ रहा है, अनल पक्ष बढ़ रहा है। पहले हमारा राष्ट्र पक्षी अनल पक्ष था, उसके बाद हंस हुआ, अब मोर है, क्योंकि अनल पक्ष दिखता नहीं था और हंस भी दुर्लभ है, पर मोर है, इसलिए मोर को किया। मोर को क्यों शुद्ध माना? सेक्स नहीं करता, पर मोर सेक्स करता है और सुंदर भी है मोर। निरालंब आलम्ब सदगुरु एक आशा नाम की। अब यहाँ साहब कह रहे इस तरह एक नाम की आस रखिए और चिंता रखिए, आपकी आत्मा में बहुत ताकत है। सुरत जात नहीं लागत 12। अब यहाँ साहब क्या करें? जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य 7 समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण है शरीर। अगर गुरु बनारस में है, शिष्य 7 समुद्र पार है, तभी भी मिल सकता है। सूरत से देख सखी वह देश, जो कुछ है वो सूरत है। तो ये सूरत जात नहीं लागत 12, कोटि जन्म का पंथ था, गुरुफल में दिया लिखा है।
गुरुचरण दीन अधीन निश्चिन चाह नहीं धन धाम की, इसलिए पूरा कंसंट्रेशन वो दुनिया से हटाकर गुरुचरण में लगाए। सुतनार सकल विसराय विषया चरण गुरु धड़के गए। वाह, इस तरह पूरा कंसंट्रेशन उस तरफ दे दे। हाँ, खावता पीवता जागता सोता कहे कबीर सो रहे माई, तब ये कार्य बहुत आसान हो जाएगा। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। अब यहां साहब क्या करें? सदगुरु कृपा दुख सहज नाशे धाम अविचल सो गए। अविचल धाम में पहुंचता है। मन वचन क्रम गुरु ध्यान आज्ञा, गुरु आज्ञा निरखत चले। देव मुक्ति गुरुदान नाम विधेय लखा के, इस तरह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जीवन मुक्त भी है। जब लग ध्यान विधेय ना आवे तब लग जीव वो भटका खाए। ध्यान विधेय और नाम विधेय दो ही लग पावे मिटे संध्या। क्षणिक ध्यान विधेय समाई ताकि महिमा वर्णन न जाई। एक क्षण भी अगर उस तत्व में ध्यान दिया उसकी महिमा वर्णन नहीं। यही तो वेद में भी लिखा है, सहस्त्राणि कल्पकाशी बसंत यत्फलम क्षणार्धि गुरुचिंतते यतधिकम। जो युग चार रहे कोई काशी, हाँ 4 युग रहे काशी, सार शब्द बिन यमपुर जैसी। नीम शार बद्री परदामा गया द्वारका अप्रैग स्नाना 68 तीर्थ भू का परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। एक बात साफ साफ बोल दी, अंधकार की निवृत्ति का मात्र एक साधन है प्रकाश, और कुछ नहीं है। इस तरह उस नाम के बिना ये जीव संसार सागर से कभी पार नहीं हो सकता। कह न कहो नाम प्रभाव जो समरे जम त्रास न साऊ। त्रास दुख को, भय को कहते हैं। क्षमा चाहता हूँ। तो आज के प्रवचन का सार यही था। ये सूरत आप संभालिएगा, ये दुनिया में नहीं जाए। सूरत फंसी संसार में ताते पड़ गयो दूर। सूरत मान स्थिर करो आठों पैर हुजूर। सूरत से देख सकी वह देश, इसको संभालना। सांस सूरत डोरी लाए, अजर अमर हुए लोक सिधार। साहेब कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा।